ऑलराइट, स्क्रीन भी शेयर हो जाएगी आपको, ये हो गई। तो हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया है, और हम आगे आ गए हैं कि रिसोर्स एलोकेशन इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। तो इस पे हमने बात की हुई है कि रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है, यूजिंग अ रिसोर्स फॉर सम पर्पस या पुटिंग अ रिसोर्स टू सम यूज। तो आपने जब ये डिसाइड करना है कि रिसोर्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है हु हैज द रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमने रिसोर्सेज कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करने हैं, कौन से कम इस्तेमाल करने हैं। ये डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट पर, उसकी सूटेबिलिटी पे, बनाना क्या है उस पर डिपेंड करता है, अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे इश्यूज रिसोर्स एलोकेशन में आते हैं, और वो जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस के जो आंसर हैं वो फिर दिए जाते हैं रिसोर्स एलोकेशन करते हुए। और ऑफ कोर्स वो ओनर ऑफ द रिसोर्सेज या द पर्सन हु हैज द रिसोर्सेज, जो उनको इस्तेमाल करने लगा है, वो आंसर करता है। तो क्योंकि जैसे एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर शायद बिल्डिंग उसकी हो, लैंड उसका हो, लेकिन लेबर उसकी ना हो, क्योंकि उसने लेबर के लिए तो वो पे कर रहा है, जो वेजेस या सैलरीज ले रहा है, तो वो खुद सोचता है लेबर का पार्ट ना हो, उसने को वर्कर रखा हो, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो वो उसके पास खुद ही होती है एबिलिटी है, तो वो ही डिसाइड करेगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रिसोर्सेज जिसके पास होते हैं वो डिसाइड करता है रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। तो वो रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्या फर्क होता है, बता दो। Sir, private sector is owned by usually one single person and with the motive of profit maximization. एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो नॉर्मली ओन्ड बाय वन सिंगल पर्सन, ये किसने कह दिया? वो तो सोल ट्रेडर होता है ना। प्राइवेट सेक्टर होता है जिसमें एक बंदा हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन उनको प्राइवेट पीपल ही ओन करते हैं रादर देन द गवर्नमेंट। जी, ठीक है तो सर। हाँ, एक बंदा नहीं, एक बंदा भी कर सकता है, लेकिन वो सोल ट्रेडर बिजनेस होगा। किसी का पार्टनरशिप बिजनेस है, किसी की लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें तो एक से ज्यादा ओनर्स होंगे ना, लेकिन वो होगा प्राइवेट सेक्टर ही। समझ आ रही है ना? यस। और अच्छा, और अब अगर ये आपने बात की है तो मुझे आप ये जल्दी से अगर हम इस पे बात कर लें, अम, और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, चलो आप ये बताओ तुम देर। Sir, it is owned by the government with ओन, the motive of public welfare. वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बताया। तो हम अगर जल्दी से इसको देख लें कि आपके पास अगर रिसोर्स एलोकेशन की हम बात कर रहे हैं, और रिसोर्स एलोकेशन अगर प्राइवेट सेक्टर करता है क्योंकि वो ओन कर रहा है, तो जैसे आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स एलोकेशन करते हुए किस चीज का ख्याल रखेगा? मेन जो, Profit. हाँ जी, प्रॉफिट, कि प्रॉफिट किस में ज्यादा होना है मुझे। बिल्कुल आपने सही कहा। इसी तरह पब्लिक सेक्टर जो है, इसमें गवर्नमेंट ओन करती है, तो वो अगर रिसोर्स एलोकेशन कर रही है तो वो किस को ध्यान में रखेगी? प्राइमरी इंपॉर्टेंस किस चीज की है? अच्छा, Public welfare. जी, पब्लिक वेलफेयर, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब जब हम ये बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर, अगर कोई, अगर पूरे मुल्क में रिसोर्स एलोकेशन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, पूरे मुल्क में अगर रिसोर्स एलोकेशन प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, तो उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? उस इकोनॉमिक Sir, सिस्टम, private economic system. Sorry, market economic system. जी जी जी, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो रिसोर्स की एलोकेशन, इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम में रिसोर्स की एलोकेशन होती है, और रिसोर्स एलोकेशन करते हुए आप इन तीन चीजों के आंसर देते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीन चीजों के आंसर देंगे तभी आपको पता चलेगा कि रिसोर्स की एलोकेशन कहाँ करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम में ये डिसाइड किया जाता है। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में अगर प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, तो मुझे आप बता सकती है उसका फायदा? अच्छा, अभी हम बात करते हैं भी आगे।
और अगर पब्लिक सेक्टर डिसाइड कर रहा है तो हम उस इकोनॉमिक सिस्टम को क्या बोलेंगे अगर रिसोर्स एलोकेशन सारी की सारी गवर्नमेंट कर रही हो, तीनों क्वेश्चन के आंसर गवर्नमेंट दे रही हो, उसको क्या बोलते हैं? सर नाम नहीं आ रहा जहन में, वो थर्ड तो मिक्स था ना हाँ जो वो है, हाँ, कोई बात नहीं, प्लान्ड इकोनॉमी। अच्छा, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम को इसको हम ना कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी। और ये जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है इसको हम बाद का फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल देते हैं। एक और भी वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्या है वर्ड, वो मैं यहाँ पर, वो है लेजे फेयर। सुना होगा आपने, लैटिन वर्ड है ना। इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिसोर्स की एलोकेशन करते हुए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर रही और छोड़ दिया है प्राइवेट सेक्टर पे कि वो किस तरह से रिसोर्स एलोकेशन करना चाह रहे हैं, छोड़ दिया है मार्केट फोर्सेस पे, छोड़ दिया है प्राइस मैकेनिज्म पे। इस पे जरा बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है लेजे फेयर का? लैटिन वर्ड है ना लीव टू डू, छोड़ दिया, यानी कि जो आपने करना है करें। इसका मतलब है रिसोर्स की एलोकेशन अब किस बेसिस पे होगी? ये होगी, दो बेसिस हैं, टू बेसिस फॉर रिसोर्स एलोकेशन। इनफैक्ट टू नहीं कहना चाहिए, मुझे एक ही कहना चाहिए कि खाली बेस, ठहरो एक मिनट, मैं इसको, वो एक ही बन जाती है असल में। बेसिस फॉर रिसोर्स एलोकेशन क्या होगी फ्री मार्केट इकोनॉमी में? वो है हमारे पास प्राइस मैकेनिज्म, या आप कह सकते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई को हम फ्री मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं। फ्री मार्केट फोर्सेस क्यों बोलते हैं? कि खुद ब खुद ये फोर्सेस काम करती हैं, मतलब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जो लग रहा है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है जब भी उसको जरूरत है किसी चीज की, तो इसलिए इनको फ्री मार्केट फोर्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, इनको, क्योंकि ये वर्ड कहीं पर भी एमसीक्यू में आ सकता है ना, फ्री मार्केट फोर्सेस। अच्छा, अब इसमें रिसोर्स की एलोकेशन होती कैसे है, जरा आप गौर करो। मैं आपको बुक भी दिखाता हूँ साथ, क्योंकि बुक आपको मैंने शेयर तो की हुई है। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें प्राइस प्रोड्यूसर को सिग्नल देती है कि रिसोर्स कहाँ एलोकेट करने हैं और कहाँ नहीं करने। ये गौर करो, प्राइस मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, जरा गौर करो। क्या है जी? पहले एक्सेस सप्लाई फ्रॉम फर्म्स, अगर फर्म्स के पास ज्यादा सप्लाई है, यानी कि लेने वाले कम है, यानी कि मार्केट में फर्म सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उतने लेने वाले नहीं है, तो प्राइस को क्या हो रहा है शाहजैन? सर फॉल कर जाएगी। फॉल कर रही है। क्यों फॉल कर रही है, क्या वजह है? इनके दौरान ऐसा क्या है सर जिसकी वजह? सर एक्सेसिव सप्लाई तो डिमांड कम हो जाएगी, जी बिल्कुल सही, कंज्यूमर कम मांगेंगे। ये एक्सेसिव सप्लाई हो गई है जिसको सरप्लस बोलते हैं, है ना। यस। तो उसकी वजह से अब प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा? वो जब अब कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि लेने वाले कम है, जब कीमतें कम होंगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई कम करना शुरू कर देगा। क्या वजह, इसका क्या रीजन है? प्राइस कम होने से सप्लाई कम क्यों हो रही है? सर ताकि लिमिटेड सिर्फ ऑप्शंस रहे कंज्यूमर के पास, तो वो फिर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो वो उस प्राइस से भी वो विलिंग होंगे लेने के लिए, नहीं वो तो, क्योंकि ये तो दे आप, हैव। ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो चीजें पड़ी हुई हैं वो तो सप्लायर ने बेच दी कम प्राइस करके, लेकिन आगे वो अपनी सप्लाई को कम कर रहा है, क्यों? सवाल ये है। वैसे भी आपको सर पता है डिमांड ताकि इंक्रीज हो जाए। तो सप्लाई क्यों कम कर रहा है? अगर डिमांड इंक्रीज हो सप्लाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए? सर सप्लाई कम करेगा तो ही डिमांड इंक्रीज होगी ना। देखो मेरी बात सुनो, ऊपर आप दोबारा गौर करो।
सप्लाई पहले एक्सेस थी, सरप्लस था मार्केट में, लेने वाले लोग नहीं थे, तो प्राइस तो कम कर दी ना। जब प्राइस कम की तो लेने वाले अब ज्यादा नहीं होंगे? बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ मुझे, पहले जवाब दो। जी सर। होंगे। तो फिर वो अपनी सप्लाई क्यों कम कर रहा है बाद में? सवाल ये पूछ रहा हूँ। भाई लेने वाले ज्यादा हो गए तो बेचो फिर, सप्लाई क्यों कम कर रहे हो? सर क्योंकि सरप्लस है, सरप्लस को कम करना है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। मैं आपसे कह रहा हूँ सरप्लस तो कम आप कर रहे हैं क्योंकि कीमतें आपने कम कर दी हैं। पहले बात समझो। आपके पास ज्यादा चीजें थी, आप कीमतें कम हो गई, लोग लेने आ गए और उन्हें बेच दी। लेकिन वो आगे अब जो फर्म है वो सप्लाई ज्यादा नहीं करेगा। एक्सेस सप्लाई को तो चलो निकालेगा ना, लेकिन उसके बाद सप्लाई नहीं करेगा, ज्यादा कम करना शुरू कर देगा। सवाल ये है, आप मुझे बताओ, अगर प्राइस कम हुई है और कंज्यूमर ज्यादा आ रहे हैं तो उसको ज्यादा नहीं सप्लाई करना चाहिए? नहीं जी समझ आ रही? सर। वही वो सर वजह। ये देखो सर ना, नहीं। उसकी वजह है लैक ऑफ प्रॉफिट। जब कीमत कम हो गई, मुझे आप ये बताओ, एक चीज जो वो 20 रुपए की पहले बेच रहा था और बनाता था वो 10 रुपए की, तो उसको प्रॉफिट हो रहा था 10 रुपए का। अब वो चीज जब कीमत कम हो गई तो उसको वो चीज 15 रुपए की बेचनी पड़ रही है, तो वो बना अभी भी 10 रुपए की रहा है, तो उसका प्रॉफिट कम हो गया ना भाई। तो वो ये तो करेगा कि जो एक्सेस सप्लाई थी, सरप्लस को तो वो निकालेगा कि यार निकालो 15 रुपए की। लेकिन वो नई क्यों बनाएगा अगर उसे पता है कि वो 15 रुपए की बिक रही है? मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया, वो ऐसी चीज क्यों बनाएगा? बात समझ आ रही है? जी सर, अब आ गई है। तो प्राइस कम होने से प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई भी कम कर देगा क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा। और ये हमें पता भी है कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा जो मार्केट में पड़ी हुई है। वो हो सकता है निकाल दे, हो सकता है कुछ वो भी रख लें, यार हम नहीं बेचेंगे क्योंकि प्राइस कम होगी, हमें तो नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज कर गई। ये क्या हुआ? जब उसने सप्लाई कम कर दी, प्रोड्यूसर ने या फर्म्स ने, तो प्राइस कैसे बढ़ गई? कुछ आ रहा है जेन में? सर डिमांड का कॉन्सेप्ट ही आएगा। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट है ना, इसको बोलेंगे शॉर्टेज। भाई लीड्स टू उसने, राइज इन डिमांड। हाँ देखो, अब प्राइस तो कम हो रही है, ठीक है, ऊपर हमने देखा है, ये देखो यहाँ प्राइस कम हो रही है, तो कंज्यूमर तो ज्यादा होगा कि यार हमें सस्ती मिल रही है। लेकिन प्रोड्यूसर कम कर देगा सप्लाई, क्योंकि उसको प्रॉफिट कम हो रहा है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई। लेने वाले ज्यादा, चीजें नहीं। उससे क्या हो जाएगा? उससे आ जाएगी मार्केट में शॉर्टेज। जब शॉर्टेज आएगी तो आपको पता है शॉर्टेज होने से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्या कोविड 19 में N95 मास्क 400 रुपए का, 450 रुपए का नहीं हो गया था? हो गया था। क्यों? क्योंकि N95 मास्क की सप्लाई कम थी और उसकी डिमांड ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी। शॉर्टेज हो गई ना N95 की, अब तो नहीं है उतना महंगा, अब तो सस्ता सा है, तो प्राइस बढ़ गई शॉर्टेज से। समझ आ रही शादी नहीं आपको? जी सर, आ गई। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो फर्म्स क्या करेंगी? फर्म दोबारा से अपनी सप्लाई बढ़ा देंगी। और इसका रीजन क्या है, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट जी, मैक्सिमम। क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है ज्यादा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। जिस तरह कीमतें कम होने से प्रॉफिट कम नजर आ रहा था उन्हें, अब उन्हें प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है। वो अब सप्लाई दोबारा शुरू कर देंगी, तो उससे क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब आप एरोज देखो, इंक्रीज इन सप्लाई से दोबारा क्या होगा? ऊपर देखो क्या होगा, ये एरोज जा रहे हैं ना ऊपर, क्या हो रहा है? दोबारा से एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, दोबारा से एक्सेस सप्लाई और फॉल इन प्राइस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो ना, जब कीमतें बढ़ जाएंगी, फर्म ज्यादा सप्लाई करेंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो क्या कीमत बढ़ने से कंज्यूमर ज्यादा लेंगे? नहीं। नहीं। तो फिर वो सप्लाई, ये दोबारा से जो ये सर्कल चलेगा, सप्लाई दोबारा से एक्सेस सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी और दोबारा से फिर फॉल इन प्राइस। तो बताना क्या चाह रहा हूँ, ये प्राइस मैकेनिज्म है।
इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स प्राइस को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कहाँ हमने रिसोर्सेज लगाने हैं, कहाँ से निकालने हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि जब ये प्राइस कम हुई तो ये जो फर्म्स आर लेस विलिंग टू सप्लाई, यहाँ क्या किया उन्होंने? रिसोर्सेज विथड्रॉ किए या एलोकेट किए? विड्रॉ करेंगे विथड्रॉ किए। सप्लाई। और जब प्राइस बढ़ गई तो यहाँ पर फर्म्स क्या कर रही हैं? एलोकेट कर रही हैं रिसोर्सेज या विथड्रॉ कर रही हैं? एलोकेट कर रही है, सप्लाई एलोकेट कर रही इंक्रीज करने। हैं। तो इसका मतलब है विथड्रॉल ऑफ रिसोर्सेज और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। किस चीज की प्राइस बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, और उसके हिसाब से प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं क्या चीज बनानी है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। जब प्राइस बढ़ रही होती है, ठीक है, चलिए हम पहले कम करने की बात करते हैं। जब प्राइस कम हो रही होती है, ठीक है, प्राइस कम हो रही होती है, जैसा फॉल इन प्राइस है, तो ये फॉल इन प्राइस क्यों है, किस वजह से है? सर जब सप्लाई बढ़ रही होती है तो फॉलन, आपने क्या कहा है? हाँ, फॉल इन प्राइस क्यों है अगर एक्सेस सप्लाई है? मतलब डिमांड इज लेस देन सप्लाई, यही है ना, लेने वाले कम हैं और प्रोड्यूस करने वाले ज्यादा हैं, ऐसे ही है ना? जी। तो प्राइस गिर जाती है। तो प्राइस सिग्नल कर रही है प्रोड्यूसर्स को कि भाई आपकी चीज लेने वाले लोग नहीं है। तो प्रोड्यूसर हमेशा वो बनाता है जो कंज्यूमर मांगते हैं। कहां पर? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वो प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को फॉलो करते हैं, जो फ्री मार्केट फोर्सेस कहलाती हैं। तो आप देखो ना, एक्सेस सप्लाई है कि डिमांड आपकी कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो वो कह रहे हैं लोग तो मांग नहीं रहे, तो वो प्राइस कम होती है, और उससे वो अपनी सप्लाई भी कम कर लेते हैं, रिसोर्सेज विथड्रॉ कर लेते हैं वहां से। इसी तरह से जब प्राइस कभी ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई है, लोग मांग रहे हैं वो चीज। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर रिसोर्सेज एलोकेट करना शुरू कर देता है टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, और वो लोगों को उनकी मर्जी की चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है प्राइस मैकेनिज्म या जो मार्केट फोर्सेज हैं वो कंज्यूमर फोकस्ड होती हैं। कंज्यूमर जो चाहता है उस पे जिसको चाहता है उसकी डिमांड करता है, जब उसकी डिमांड करता है तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और रिसोर्स की एलोकेशन उस चीज के लिए होना शुरू हो जाती है। इसी तरह कंज्यूमर जिस चीज को लेना छोड़ देता है, तो उसकी जो प्राइस है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। तो जब प्राइस कम होती है तो उसमें से रिसोर्सेज निकाल लिए जाते हैं कि कहीं और एलोकेट करेंगे, यहाँ नहीं करने। इसका मतलब है कंज्यूमर जो है ना वो सेंटर होता है इन द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, और वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो मांगेगा वो देंगे तो प्रॉफिट होगा ना। क्योंकि आपने प्राइस रखनी है वो वाली जो कि प्रॉफिट दे आपको, तो सारी बात है वो तो प्राइस वही होगी ना, उस चीज की जो कंज्यूमर मांग रहा है। कंज्यूमर वो चीज क्यों खरीदेगा जो वो मांग ही नहीं रहा? तो प्राइस मैकेनिज्म इस तरह से है। ये समझ आ रही है आपको बात की? जी सर। और यही मैंने आपको समझाया। अच्छा, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में, प्लान इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसे नहीं होता, उसमें पब्लिक वेलफेयर होती है जैसे आपको पता है अच्छे तरीके से। और लेकिन मैं कुछ फायदे नुकसान भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, वो हम एक दूसरे जगह पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, अब मैं अगर ये कहूँ आपको कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जिसको हम कहते हैं लेजे फेयर, लेजे फेयर, तो इसके अगर हम फायदे देखें तो जल्दी जल्दी बताओगे क्या फायदे हैं? एक तो मैंने अभी बता ही दिया आपको एक्सप्लेनेशन में, क्या फायदा है? नहीं जेन में आ सर रहा? एंड हाँ क्या था? सर, टू द गवर्नमेंट या फिर टू द कंज्यूमर्स? नहीं नहीं, लेजे फेयर तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में है ना, उसका फायदा लोगों को क्या होगा? सर द रिच एंड पुअर का जो बीच में गैप है वो कम हो जाएगा एज द गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस द गुड्स नहीं, जो। गवर्नमेंट तो बनाए, नहीं भाई बेटा, गवर्नमेंट तो बना ही नहीं रही। लेजे फेयर तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है। हाँ जी जी सर, सॉरी। तो इसमें है, ये देखो, कुछ बता देता हूँ।
कंज्यूमर डिमांड्स आर मेट। मैंने आपको अभी बताया, जो कंज्यूमर चाहता है, अगर कंज्यूमर के पास पैसे हैं देने के लिए और वो डिमांड करेगा, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी और रिसोर्स एलोकेशन ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए होना शुरू हो जाएगी। सर डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। जी, लेदे फेयर के जब अंदर हर बिजनेसमैन चाहेगा कस्टमर उससे ले, तो इससे बढ़ेगा कंपटीशन। और जब, क्योंकि अब रोकने वाला तो कोई नहीं है, और कंपटीशन से बढ़ेगी चॉइस, तो हर कस्टमर सर को, हाँ जी, उसके मर्जी की चीज आसानी से मिल जाएगी जो वो चाह रहा है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम और देखें तो और क्या फायदा हो सकता है, वो है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। अच्छा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स कब होता है? जब आप रिसोर्स को वेस्ट नहीं करते। तो ये वेस्ट नहीं करेंगे क्यों? भाई अगर ये वेस्ट करेंगे तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्योंकि ये उनका ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए ये रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होने देते। दे मेक बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये एक और फायदा आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट में नहीं होता। गवर्नमेंट में तो जाया हो रहा है रिसोर्स, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट है सपोर्ट करने के लिए। पीआईए नुकसान में जा रहा है, तो जा रहा है क्यों? और भाई गवर्नमेंट है ना सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं, समझ आ गया ना, मैंने ऐसे तीन आपको, मैंने कहा कोई से तीन आपसे डिस्कस कर लो। इसी तरह मैं अगर आपको कहूँ कि इसके कोई डिसएडवांटेजेस बता दे मुझे, अगर हम वो बात करें मार्केट इकोनॉमी के, तो क्या बनते नजर आते हैं आपको? पहला डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? जैसे सर पोल्यूशन। उन्होंने नहीं देखना कि एनवायरमेंट को क्या हो रहा है। इफ दे आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, दे विल कंटिन्यू टू डू दैट। तो सर पॉल्यूशन को रोकने, एक्सटर्नल कॉस्ट को इग्नोर करके प्रोडक्शन होती है। किसको इग्नोर करके? एक्सटर्नल कॉस्ट्स। जी, वेरी गुड, एक्सटर्नल कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। वो चाहे लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, या रिसोर्सेज का तेजी से इस्तेमाल। वो भारत में नीचे बताता हूं, आ सकता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, पता है ये क्या होता है? जी सर। एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? पढ़ा हुआ हमने वो लेवल में, बताओ। सर जब रिसोर्सेज को ज्यादा मिसयूज करके ज्यादा वो यूज हो जाते हैं, सो फॉर द फ्यूचर जनरेशंस रिसोर्सेज नहीं बच पाएंगे इस तरह, मतलब वेरी गुड, यही यानी कि मीन। हाँ, रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो वो करते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, और जिसकी वजह से वो रिसोर्स हो सकता है रन आउट हो जाए और फ्यूचर में अवेलेबल ही ना हो। बिल्कुल सही। दरख्त काट काट के वुडन फर्नीचर बनाई जाएंगे, तो एक मौका आएगा कि दरख्त खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और जो ऊपर बात की पोल्यूशन, एक्सटर्नल कॉस्ट, और ये वो क्यों कर रहे हैं दोनों काम? क्योंकि उनका मकसद प्रॉफिट है। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर नहीं देखनी, उन्होंने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन नहीं देखनी, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा एक मैं और आपको बताता हूँ, नो गुड्स फॉर पुअर पीपल। क्यों? वजह बताओ। सर क्योंकि दे टारगेट द रिच बिकॉज दे वांट टू फुलफिल देयर वांट्स एंड नीड्स, सो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये भी द है, पुअर। तो जरूरी नहीं कि रिच को दें, लेकिन बिकॉज दे चार्ज अ प्राइस विच कैन गिव देम प्रॉफिट। तो समटाइम्स वो ऐसी प्राइस चार्ज करते हैं विच पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू पे, और वो कम पे बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं होता। तो फिर गरीब आदमी तो वो खरीद ही नहीं पाता, तो उसकी वजह से गरीब आदमी और गरीब हो जाता है, और अमीर हो जाता है, क्योंकि अमीर जो है वो चीजें खरीद लेता है अपनी मर्जी की मजीद, और गरीब जो है बेचारा वो बिल्कुल नहीं खरीद पाता। सर सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वो इंक्रीजेस। बढ़ जाता है। वेरी गुड, इनइक्वालिटी बढ़ती है। ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं जो है आपकी प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर। तो प्लान्ड इकोनॉमी में हमारे पास गवर्नमेंट आ गई और पब्लिक वेलफेयर आ रहा है। तो अगर यहीं पर ही हम इसको देख लें कि प्लान्ड इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन पब्लिक वेलफेयर को देखकर होती है, तो फायदा क्या है प्लान्ड इकोनॉमी का?
ऑपोजिट आपको पता है अच्छे तरीके से, क्या? एक गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। फिर अगर वहां पर एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं होती लेकिन गुड फॉर एवरीवन, और अगर कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की जा रही, आपको पता है जैसे कि मार्केट फेलियर समझती हो क्या होता है? वैसे ये A2 का टॉपिक है, लेकिन चलो, अगर कहीं पोल्यूशन हो रहा है तो गवर्नमेंट वो नहीं होने देती। अगर कहीं कोई चीज प्रोवाइड नहीं की जा रही, जैसे रोड्स हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, नहीं प्रोवाइड की जा रही ज्यादा, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मैं लिख सकता हूं करेक्शन ऑफ, या बल्कि चूंकि पब्लिक सेक्टर है तो करेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मार्केट फेलियर होगा ही नहीं ना। मार्केट फेलियर कैन बी अवॉइडेड, फेलियर कैन बी अवॉइडेड, यानी कि वो चीजें जो कोई नहीं बनाता क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। अब ये गरीबों की बात नहीं है, जैसे सड़क कोई नहीं बनाता, तालीमी इदारे हर जगह कोई नहीं खोलता, हॉस्पिटल हर जगह कोई नहीं खोलता, तो इसका मतलब है ये काम फिर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट ना करे तो मार्केट फेल हो गई। मार्केट फेल होने का मतलब क्या है? वट एवर सोसाइटी वॉन्ट्स, वट एवर पीपल वॉन्ट, इट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड, इट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को उसमें फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता, ये हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये A लेवल में A2 में पढ़ेंगे। तो मार्केट फेलियर को अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट वो चीजें प्रोवाइड करके दे सकती है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी बहुत जरूरत है सोसाइटी को, जैसे मैंने एग्जांपल दी है। और उसी तरह गवर्नमेंट की अगर और बात करें तो और क्या फायदा हो सकता है? गुड फॉर एवरीवन भी है, और जो पुअर सर, लोग हैं। हाँ, बोलो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी तो हो सकती है। क्या हो सकता है? एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट ये आप सकती कह है, सकते हैं क्योंकि रिड्यूस इन इक्वालिटी। वो कैसे? कि अगर अमीर कोई बंदा है तो उसकी इनकम में से टैक्स लगाकर वो पैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए टुवर्ड्स पुअर पीपल। जो अमीर खरीद रहा है उस पर टैक्स लगा दिया, जो अमीर कमा रहा है इनकम उस पर टैक्स लगा दिया, और उसको गरीबों को फैसिलिटी देने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया या उनको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या, या बता सकते हैं? आसान है सर, कि डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि लैक ऑफ फ्रीडम होती है प्रोडक्शन के लिए, सो एक इनोवेशन लैक करेगी। एक तो यहाँ लैक ऑफ, बिल्कुल सही आपने कहा, लैक ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स, या लैक ऑफ इनोवेशन भी, लैक ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स बोल सकते हैं, या इनोवेशन भी बोल सकते हैं। वो कोई नहीं करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? सादा चीजें जो हर एक को अवेलेबल है वो देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो प्रॉफिट नहीं कमाना ना। तो गवर्नमेंट कहेगी बस यार ये चीज है हम बना रहे हैं, ये सबको मिलेगी बस। अब उसमें किसी के पास पैसे ज्यादा भी हैं तो उसको वो चीज अवेलेबल ही नहीं होगी मार्केट में, बिकॉज देयर इज नो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। अब गवर्नमेंट गाड़ियां बना रही है तो गवर्नमेंट सुजुकी मेरान बना बना के लोगों को दी जा रही है। अब जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो कहता है मैंने प्राडो लेनी है, मैंने सोनाटा लेनी है, मैंने फॉर्चूनर लेनी है। नहीं ले सकता, क्यों? प्राइवेट सेक्टर है नहीं, और गवर्नमेंट वो चीजें बनाता है जो सारी आवाम इस्तेमाल कर सकती है। तो गवर्नमेंट प्राडो क्यों बनाएगी? क्योंकि वो हर बंदा तो ले नहीं सकता। तो गवर्नमेंट वो नहीं बनाती, जिससे कई लोग जो है डिस्पाइट हैविंग मनी वो चीजें बाय नहीं कर पाते, जिससे वो डिससेटिस्फाई रहते हैं डिस्पाइट हैविंग द मनी। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड भी तो लो हो सकता है बिकॉज ऑफ द लो लिविंग, क्वालिटी। हाँ तो लिविंग वही ना, बिल्कुल। आप इसमें आप इसको एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड लो रहेगा। अच्छा, और इसमें हम कहें तो एक और बात, लैक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन तो है ही नहीं, सारा गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो लैक ऑफ कंपटीशन से क्या होता है? उससे होता है नो चॉइस। चॉइस कोई एंड नहीं। हाँ, इनएफिशिएंसी एज वेल। हाँ, हर बंदे को अपनी मर्जी की चीज नहीं मिलनी, एक ही चीज है, जिसने लेनी है ले, नहीं लेनी ना ले। तो ये एक है, उससे बेस्ट सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता हर बंदे को। आप क्या कह रही हो? सर, मैं कह रही हूँ इसकी वजह से इनएफिशिएंसी भी तो आएगी जी, मजीद। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा। इन एफिशिएंसी भी आ जाएगी। मैं इसको ना यहाँ लिख लेता हूँ, चले, इन एफिशिएंसी। और इसको डेवलप करोगी क्यों आएगी भला? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव।
प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो रिसोर्सेज का कुछ सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, होने दो, गवर्नमेंट है ना देखने के लिए, कॉस्ट बढ़ रही है तो बढ़ने दो, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, लॉस होगा तो गवर्नमेंट खुद ही हमें सपोर्ट कर लेगी। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। पर रिसोर्स एलोकेशन उसकी वजह से मोर वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, वो वी कैन एक्सप्लेन दैट एज वेल जी इसी के बिल्कुल, आपने अंदर। बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो तीसरी हमारी रह गई है इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी की तरफ हर मुल्क जा रहा है। पहले प्लान इकोनॉमी नजर आती थी, मार्केट इकोनॉमी तो कभी होती ही नहीं है। एक्चुअली हम मैं बोलूँ ना, प्योर मार्केट इकोनॉमी, याद रखना है मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, आपने ध्यान में रखना है। जिसमें गवर्नमेंट होती तो जरूर है, लेकिन उसका रोल बहुत ही डिफाइंड होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। डिफेंस सिस्टम है, पुलिस है, अदालतों का निजाम है, जुडिशरी है, बस यहाँ तक रहता है। बाकी वो प्रोडक्शन वगैरह में, रिसोर्स की एलोकेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती मार्केट इकोनॉमी। लेकिन अगर मैं प्योर मार्केट इकोनॉमी की बात करूं, प्योर मार्केट इकोनॉमी, तो उसका मतलब है गवर्नमेंट है ही नहीं। तो ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। तो अगर मैं यूएसए की बात करूं ना, यूएसए, तो यूएसए जो है वो एक मार्केट इकोनॉमी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है वो भी मिक्स इकोनॉमी, यूएसए भी, लेकिन उसका ज्यादा झुकाव प्राइवेट सेक्टर की तरफ है, ज्यादा रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा होता है। अच्छा, तो अगर मैं मिक्स इकोनॉमी की बात करूं तो हर कंट्री अब मिक्स इकोनॉमी की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि मिक्स इकोनॉमी के फायदे बहुत ज्यादा हैं, कि मिक्स इकोनॉमी जो है वो प्लान इकोनॉमी के भी फायदे ले सकता है और मार्केट इकोनॉमी के फायदे भी ले सकता है। तो इसलिए हर इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी की तरफ जा रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। तो अगर हम इसके फायदे देखें तो मिक्स इकोनॉमी का फायदा क्या है, ऐसा अगर हम कहें, बताओ। सर, with the perfect balance of private and government involved, profit भी सिर्फ नहीं नहीं सॉरी सर, सर वेस्टेज भी नहीं होती रिसोर्सेज की, आप एंड एक्सटर्नल कॉस्ट्स आर केप्ट इन माइंड। एक तो ये देखो, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाकर पैसे गरीबों में भी लेकर आती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। वो आपकी जो मार्केट फेल नहीं होती, एक्सटर्नल कॉस्ट इज रिड्यूस टू मिनिमम।